चलिए तो फिर एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अभी से लागू करने का जो सवाल कई सारे संगठन उठा रहे थे, उसको सरकार ने स्पष्टता दी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस पर सरकार को कोई जल्दी नहीं है। सरकार इस वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको जनवरी 2026 से पहले लागू नहीं करेगी। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बजट पे जैसे लोगों की निगाहें लगी हुई थी, सरकारी कर्मचारियों की निगाहें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी लगी हुई हैं, क्या जानकारी आ रही है इस पर? देखिए, एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बताया है कि सरकार इस बारे में जल्दबाजी में नहीं है। उनका ये कहना था कि जो 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने की जो डेडलाइन है वो 1 जनवरी 2026 है और सरकार के पास अभी करीब 1.5 साल का वक्त बचा है और सरकार बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए। उस अधिकारी ने ये भी कहा है कि पिछली बार जो 7वें वेतन आयोग का गठन का जो ऐलान किया गया था वो यूपीए सरकार ने किया था और जो कैबिनेट है उसने टर्म्स ऑफ रेफरेंस 28 फरवरी 2014 को अप्रूव किया था और उसके बाद उसका ऐलान किया गया था। लेकिन इस बार ऐसी कोई बाध्यता नहीं है सरकार के पास कि वो जल्दी इसका गठन करे और मुझे लगता है कि इसकी जो उम्मीद थी और जो मांग की जा रही थी सरकार से, विशेषकर वित्त मंत्री से और कैबिनेट सचिव से, उन कर्मचारी यूनियंस को निश्चित तौर पर इस खबर से जरूर निराशा होगी कि सरकार इस बारे में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है। जी नमस्कार दोस्तों, आज का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, परंतु क्या कर्मचारियों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा? कर्मचारियों के लिए कुर्सी का पिटारा खोला है या फिर बेड न्यूज सामने आई है या फिर 50% कर्मचारियों को एनपीएस में ही संशोधन करके ही पेंशन देने का प्लान रिवाइज कमेटी ने बनाया है। 8वां वेतन आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी पूरी चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों को देने की बजाय कर्मचारियों से लेने का है वादा कर दिया। सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार हेतु एनपीएस में नियोजककर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन के 14% तक व्यय की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है। जबकि कर्मचारियों से ये वादा करना चाहिए था निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को कि मैं कर्मचारियों को कुछ तोहफा दूंगा, परंतु तोहफा लिया है कर्मचारियों से, मतलब सैलरी में से भी आपका पैसा कटेगा। अब कितना कटेगा, क्यों कटेगा, पेंशन के लिए रिवाइज कमेटी का कब निर्णय आएगा दोस्तों, या फिर राजनीतिक का ये एक झुंझुना है या फिर आपको एक मीठी गोली खिलाई जाएगी, इस पूरी तथ्य की जानकारी आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट शानदार रूप से पेश किया है, जिसमें सभी कर्मचारी आंखें अपने टीवी की ओर टक टक देखते हुए नजर आ रहे थे, परंतु पूरे ही बजट काल में कर्मचारियों को कोई खुशी का तोहफा नहीं मिला है दोस्तों। जबकि बेड न्यूज कर्मचारियों को यह मिली है कि अब 10% जो बेसिक का कर्मचारी की बेसिक का एनपीएस के रूप में कटता था उसको बढ़ाकर 14% कर दिया है। मतलब अब 14% आपकी बेसिक का अब कटकर एनपीएस में जाएगा। पहले तो यही पता नहीं है कि एनपीएस का पैसा कहां जा रहा है, किस कंपनी में लग रहा है, हमको वापस रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, 10% ही कट रहा था, परंतु अब 4% और बढ़ा दिया है। अब 14% कटेगा और 14% सरकार मिलाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब ये क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जो जेसीएम की मीटिंग हुई थी वहां से रिवाइज कमेटी की ओर से यह मिला है कि एनपीएस में संशोधन किया जाएगा, ये निर्मला सीतारमण जी कह रही है। परंतु इससे पहले स्वामीनाथन जो वित्त सेक्रेटरी थे, उसकी कमेटी जो 3 सदस्यों की हुई थी वो अभी तक आई नहीं है, और ये फिर रिवाइज कमेटी एनपीएस में संशोधन करने की ये भी क्या आएगी? पहले की नहीं आई तो ये कहां से आएगी? तो दोस्तों सीधा सा ये आकलन आप लगा सकते हो कि एक राजनीतिक तथ्य है, कर्मचारी को एक झुंझुना सा थमा दिया है, कर्मचारी उसको बजाता रहे और कुछ नहीं मिलेगा। परंतु कर्मचारी हारेगा नहीं, कर्मचारी लड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए। दोस्तों निर्मला सीतारमण जी को हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। Yes,
has made considerable progress in its work. I'm happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-20 दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा है कि रिवाइज कमेटी का जो आया है, ये भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। नई पेंशन योजना एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिसमें प्रशासनिक मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोष से दूरदर्शिता भी बनाए रखा जाएगा। और रिवाइज कमेटी में ये कहा गया कि जो धन खजाना है, जो कोष है, जो भारत का कोष है, वित्त कोष है, उसको देखते हुए रिवाइज कमेटी ने एनपीएस में ही संशोधन का निर्णय लिया है। अब ये क्या निर्णय कब आएगा? पहले भी निर्णय लिया था, जो स्वामीनाथन मतलब वित्त सेक्रेटरी की सदस्य के रूप में 3 सदस्यों की कमेटी बनी थी, उसका ये कमेटी का फैसला नहीं दिया गया है। तो ये रिवाइज कमेटी का फैसला कब आएगा? जबकि वित्त मंत्री जी ने 10% बेसिक के अनुसार काटने के बजाय 14% और ले लिया है, मतलब कर्मचारियों को और ही पैसा ले लिया है देने की बजाय। अब बताइए ये कर्मचारियों में कैसे विश्वास होगा कि हमको कुछ मिलेगा आने वाले समय में? तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी रणनीति है। क्या ये राजनीतिक तथ्य है? परंतु ये पक्का है कि कर्मचारियों को एक झुंझुना थमा दिया है। अब विजय कुमार बंधु जी सही बोलते हैं कि हो सकता है कि ये गुपचुप मीटिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि यही हुआ था कि हाँ तो कर्मचारियों को काट लो, पैसे काट लो या नहीं काटो, ये पता नहीं क्या मीटिंग हुई थी। दोस्तों, एक और रिपोर्ट आपको ये बताने जा रहे हैं 8वां वेतन आयोग की। 8वां वेतन आयोग जो जनवरी 2026 से लागू होगा, अभी लगभग 1.5 साल बाकी है। तो यहाँ पर आला अधिकारी कह रहे हैं कि अभी 1.5 साल बाकी है और 1.5 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी हम इस पर किसी भी तरह का कोई विचार नहीं कर रहे हैं। जब समय आएगा उससे पहले हम हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दे, परंतु अभी तक कोई विचार नहीं, ये कहा गया। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा है कि 8वां वेतन आयोग के लिए अभी कोई विचार नहीं है, ना किसी तरह की कोई तथ्य है, जबकि अभी 1.5 साल बाकी है, जनवरी 2026 में होने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि अब समय आ गया है अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए? क्या ओल्ड पेंशन के लिए आपने हार मान ली है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या ओल्ड पेंशन के लिए आपने हार मान ली है या फिर खड़ा होकर फिर हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे कर्मचारी? दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, परंतु हारना हमको नहीं है। हम जानते हैं जीतना, हम उठना भी जानते हैं, हार कर उठना भी जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं और अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे, ये कर्मचारी बोलते हैं। दोस्तों, अभी इस बजट के बाद में ही हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के बड़े चुनाव है। अब इसमें पता चल जाएगा कि कर्मचारी कितने पानी में। कर्मचारी हारा नहीं, परंतु ये जरूर कहूंगा कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो कर्मचारी का साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब ओल्ड पेंशन बहाल के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। केवल 45% ऐसे कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन बहाल के लिए अपने बुढ़ापे की लाटे के लिए प्रयासरत है, जबकि 55% कर्मचारी ऐसे आकलन है कि वो केवल 45% कर्मचारियों पर ही निर्भर है कि भाई यही कर लेंगे तो हमको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा। ऐसा संभव नहीं। हम सबको 100% कर्मचारियों को मिलकर ओल्ड पेंशन बहाल के लिए, हक के लिए फिर दोबारा प्रयास करेंगे और सरकार तक हमारे हक अधिकार की बात पहुंचाएंगे। दोस्तों, क्योंकि नजदीक है और अंगुली पे स्याही लगाना अभी बाकी है, तो कर्मचारी ये जरूर दिखा देगा कि हम किसी से कम नहीं है और एक कमेटी का निर्णय जरूर आएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।